भारत की आज़ादी के लिए अगर अंग्रेजों के ऊपर सबसे घातक वार कोई किया था तो वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक सच्चा देशभक्त था जिन्हें किसी भी हालत में भारत की आज़ादी चाहिए था। इस महान इंसान का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। इनका पिता था जानकीनाथ बोस जो एक इंडियन लॉयर था और माता थी प्रभावती बोस। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उनके बचपन में एक बार भारत में बड़े पैमाने पर कॉलेरा डिजीज फैल गया था और उस समय पर भारत ब्रिटिश राज के अधीन था, परंतु फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कॉलेरा डिजीज को रोकने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। भारत की चारों तरफ चिता चल रहा था, लाखों लोगों का मौत हो गया, परंतु फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप था। इस घटना से पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में भारत की आज़ादी के लिए चिंगारी जल गया था। उसके बाद से भारत की आज़ादी के लिए उनका ये लड़ाई भारत के जनता के सामने धीरे धीरे प्रकट होने लगा। एक ऐसा भी समय आया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को उनके ही घर में कैद कर दिया था, परंतु ये भी सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई करने से नहीं रोक पाया। 1941 की एक रात में सुभाष चंद्र बोस अपना भेष बदलकर शिशिर बोस के मदद से भारत छोड़कर जर्मनी पहुंच गया, जहां पर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर से मदद मांगा और फिर उन्होंने हिटलर की मदद से जापान चला गया था, जहां पर उन्होंने जापान की मदद से 1943 में आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, जो भारत की आज़ादी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया था। आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस का ये संघर्ष इस एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, परंतु आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिससे आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। स्कूल की मैट्रिकुलेशन एग्जाम में उनका 2nd रैंक हुआ था। उसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलोसॉफी सब्जेक्ट में BA किया था। बाद में उनके पिता के कहने पर उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया था, जहां पर उनका 4th रैंक हुआ था। परंतु आपको ये जान के हैरानी होगी, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की इतने बड़े रैंक से सिर्फ इसीलिए रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी में काम करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्हें सिर्फ भारत की आज़ादी चाहिए था। नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों का ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने का डिफरेंट अप्रोच था, परंतु फिर भी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को गुरु की तरह मानता था। इसीलिए 1939 में महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने बिना कोई सवाल किए कांग्रेस की प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया था। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स उपाधि से संबोधित किया था, जो उनके विशाल हृदय को दर्शाता है। नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सच्चा देशभक्त था। 1921 से 1941 के अंदर नेताजी को 11 बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में कैद किया था और इस समय नेताजी के ऊपर मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। लेकिन फिर भी नेताजी के मन में कभी भी आज़ादी की इस लड़ाई को बंद करने का ख्याल तक भी नहीं आया। नंबर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी में भारत की आज़ादी के लिए सेना एकत्रित कर रहा था तब उनका शादी एमिली सेंकल से हुई थी, जो एक ऑस्ट्रेलियन महिला थी। कुछ समय बाद उनके एक बेटी भी हुई थी, जो आज के टाइम में ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट अनीता बोस के नाम से परिचित है। लेकिन कुछ समय बाद सुभाष बाबू उन्हें छोड़कर भारत की आज़ादी की तैयारी के लिए डिफरेंट कंट्री चला गया था, बिना ये सोचे उनके परिवार का क्या होगा, क्योंकि नेताजी को अपने परिवार से ज़्यादा समग्र भारत की परिवार का चिंता था। नंबर 5, जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन नेताजी ने ही बनाया था, जहां पर बैठ के सुभाष बाबू ने भारतीयों के मन में आज़ादी की चिंगारी जला रहा था। उस रेडियो स्टेशन में बैठ के सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसा बात बोला था जो आज भी हर एक भारतीय नागरिक गोल्डन वर्ड्स के रूप में याद करता है। उन्होंने कहा था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, जो उस समय ब्रिटिश अधीन भारतीयों के अंदर आग लगाने के लिए काफ़ी था। लेकिन ऐसे विचारधारा रखने वाला इस महान इंसान का 18 अगस्त 1945 में ताइवान पर एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया, परंतु बहुत सारे कारणों की वजह से उनका मृत्यु आज भी दुनिया के पास एक राज बन के रह गया है। लेकिन वजह कोई भी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी भारतीयों के मन में जिंदा है और हर एक भारतीयों के दिलों में राज करता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर उनके इस निस्वार्थ बलिदान के लिए मैं उन्हें दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद।